Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. I know थोड़े टाइम से ये सेशन नहीं हो पा रहा था because I was really sick. So therefore ये सेशन कंडक्ट नहीं हो पा रहा था, but I assure you that आगे से ये सेशन आपका ऐसे ही कंटिन्यूसली चलता रहेगा. So please आप इसे अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा because even a single like, even a single view matters to us. So please थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए इस सेशन को ताकि ये सेशन जैसे ही कंटिन्यूस चलते रहें. आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्टली योर वोकैब पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 मिनट्स. सो ये सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में. बस हमारे साथ बने रहिए. ओके, एंड ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका नॉलेज बैंक बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा. बहुत बार होता है कि आप जब कम नॉलेज गेन करके रखते हो तो आपको लगता है आप सब कुछ जानते हो, बट देन मोमेंट जब आपकी नॉलेज इंक्रीज करने लग जाती है, यू सी कि आपका जो वर्ल्ड है, जो शायद आप बहुत टाइनी अज्यूम करके रखते हो, वो भी बहुत जल्दी बढ़ने लग जाता है. सो आई होप कि आप ये जो नॉलेज गेन करने का प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली लाइफ में चाहे किसी भी स्टेज पर हो उसे हमेशा कंटिन्यूस रखिएगा और कभी भी उसे स्टैग्नेंट मत होने दीजिएगा. विद दैट वील स्टार्ट दिस सेशन. बिफोर स्टार्टिंग हमने रिसेंट में इसरो के बारे में एक वीडियो निकाली है. द टाइटल इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट इसरो. इसमें इसरो के हमने सारे मिशंस कवर किए हैं, प्लस उसकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड सब कुछ कवर किया है. ये वीडियो बहुत ज़्यादा एफर्ट से बनाई है मैंने. सो आई होप कि आप ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखियो, बिकॉज अगर आप ये वीडियो देखोगे देन आई एश्योर यू आप बहुत ज़्यादा गेन ही करोगे. एंड अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो देन इस वीडियो में से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा. सो ये ज़रूर से ज़रूर देखिएगा. ओके, मूविंग ऑन, हम आ जाते हैं आज की पहली न्यूज़ पे. देखो आज की पहली न्यूज़ आई है अबाउट द एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड. अब देखो रिसेंट में इन्होंने जो इंडिया की GDP ग्रोथ है फॉर द ईयर ऑफ 2024 वो प्रोजेक्ट की है एंड दैट इज अराउंड 7%. ओके, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए यहाँ पे जो स्टैटिक पार्ट है उससे थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि इसमें से बहुत बार होता है ऐसी चीज़ों में से स्टैटिक में से आपको क्वेश्चन आता ही आता है. सो हम उससे कवर करेंगे. अब देखो आपको सबको पता होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, दिस इज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक स्टैब्लिश्ड ऑन 19 दिसंबर 1966. है जो ये ईयर है आपके लिए 1966 वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक हेयर मीन्स कि बहुत सारी कंट्रीज साथ में इस बैंक में इन्वॉल्व है. ओके, प्राइमरी मिशन क्या है इस बैंक का, दैट इज टू फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन. अब देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, सो ऑब्वियसली नेम से काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है उन कंट्रीज़ की डेवलपमेंट चाहती है और इसलिए ही आपका ये बैंक फॉर्म हुआ था. Moreover, it assists members and partners by providing loans प्रोवाइड करते हैं. ये चीज़ आपने बहुत बार देखी होगी, न्यूज़ में भी बहुत बार आता है कि इंडिया में बहुत बार डेवलपमेंट के लिए ADB से लोन्स लेती है हमारी गवर्नमेंट. ओके, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, ग्रांट्स प्रोवाइड करती है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड करती है टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो ना कि बस इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है बट सोशल डेवलपमेंट पे भी काफ़ी फोकस रहता है इस बैंक का आपके. ठीक है, कितने मेंबर्स हैं देखो, प्रेजेंट में इसके आपके 68 मेंबर्स हैं. 68 मेंबर्स में से जो 49 है वो आपके एशियन है, एशियन कंट्रीज है, एंड बाकी कितनी बच रही, बाकी जो 19 कंट्रीज हैं वो आपके आउटसाइडर कंट्रीज हैं. सो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, सिर्फ एशियन कंट्रीज ही नहीं है इसकी मेंबर्स, बट 19 आर फ्रॉम द आउटसाइड है. ठीक है, इसमें से 31 मेंबर्स थे जब ये स्टार्टिंग में स्टैब्लिश हुई थी, तो इट हैड ओनली 31 मेंबर्स. हेडक्वार्टर्स इसके आपके मनीला फिलीपाइंस में है. सो ये जरूर याद रखना, इसमें आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार. इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, इसकी जो शेयर होल्डिंग है वो आपके इम्पोर्टेंट हो जाती है. इसकी शेयर होल्डिंग कैसी है, देखो इसमें सबसे ज़्यादा जिसकी शेयर होल्डिंग है एट प्रेजेंट वो है आपकी जापान और USA. ओके, सिर्फ एशियन कंट्रीज ही नहीं है. सो जापान और USA है जो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग अभी प्रेजेंट है. ठीक है, उसके बाद में आपका चाइना आता है एंड देन आपका इंडिया आता है इसमें. ओके, सो रिमेंबर दैट इज वेल. जापान USA की अराउंड 15% है इसमें, एंड चाइना एंड इंडिया की अराउंड 6% है, जिसमें थोड़ा सा ही आपका डिफरेंस है यहाँ पर. नेक्स्ट देखो,
यही जो न्यूज़ के बारे में था। सो इंडिया इकोनॉमी के बारे में इन्होंने जो प्रोजेक्ट किया है, सो इन्होंने बोला है कि जो आपकी इंडिया की इकोनॉमी है वो काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इट विल रिमेन रोबस्ट। व्हाट डज दिस वर्ड रोबस्ट मीन्स? यहाँ पे रोबस्ट का मीनिंग होता है काफ़ी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग। हेल्दी या फिर स्ट्रॉन्ग रहने वाली है हमारी GDP ग्रोथ। व्हाट दे हैव प्रोजेक्टेड, दे हैव सेड कि 2024 में जितनी इंक्रीज होगी, जितनी ग्रोथ देखी जाएगी, दैट विल बी अराउंड 7%। एंड 2025 के लिए इन्होंने बोला है कि आपकी ग्रोथ अराउंड 7.2% रहेगी। ओके, सो दिस इज व्हाट दे हैव प्रोजेक्टेड। नेक्स्ट ऑन हम आ जाएंगे CA पार्ट पे। रिसेंट में आपकी आयरलैंड के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। अब एक बात याद रखना, देयर इज अ डिफरेंस। ये आयरलैंड के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, ये वर्ल्ड के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं है। वर्ल्ड की कौन है यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर? वो है आपके फ्रांस की, जो आपके रिसेंट में अपॉइंट हुए थे। नेम वाज गैब्रियल एटल। ओके, सो गैब्रियल एटल आपके वर्ल्ड के यंगेस्ट हैं और आयरलैंड के यंगेस्ट अब अपॉइंट हुए हैं। ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड? द नेम है इज साइमन हैरिस। ओके, नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट जो आता है, इनकी एज है 37 एंड ही इज टेकन ओवर फ्रॉम लियो वारादाकर। ओके, प्लस आपको इनका निक नेम जरूर याद रखना चाहिए। द निक नेम विच इज बिन गिवन इज बेबी ऑफ द डे। अब ये निक नेम क्यों गिवन है? बिकॉज बहुत अर्ली स्टेज पर ही इन्होंने इन्वॉल्वमेंट दिखानी स्टार्ट कर दी थी। बताया जा रहा है कि अराउंड 22 ईयर्स ओनली ही वाज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड ही वाज मैनेजिंग सम ऑफिस। सो ये बहुत बड़ी चीज है। नेक्स्ट आएंगे हम आइलैंड का मैप देखेंगे। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज यूरोप एंड यूरोप में जो इधर पोर्शन है, दैट वाइट पोर्शन इज आइलैंड आपका। ठीक है, सो दिस इज आइलैंड इन यहाँ पर एंड द कैपिटल हियर इज डबलिन। कैपिटल जरूर याद रखिएगा, कैपिटल पे डायरेक्ट क्वेश्चन आती है। बाकी दिस इज अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट आएंगे हम लक्षद्वीप से रिलेटेड न्यूज आई है। अब देखो, जब से आपके PM ने वहाँ पे टूरिज्म प्रमोट करना स्टार्ट किया था, या फिर उसकी एक वीडियो आई कि आप कह सकते हो, तब से लक्षद्वीप आपको बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब भी किसी रीजन का टूरिज्म ग्रो करता है तो वो रीजन इन ऑल ग्रो करने लग जाता है, उस रीजन की प्रॉस्पेरिटी इन ऑल बढ़ने ही लग जाती है। सो इसलिए रिसेंट में वहां पर एक बैंक है जिसने एक माइलस्टोन अचीव करा है आपके रिसेंट में, बाय बिकमिंग द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन लक्षद्वीप। सो लक्षद्वीप पे एक प्राइवेट बैंक अपनी ब्रांच ओपन करने वाला है। सो कौन सा आपका वो बैंक है? दैट इज HDFC बैंक। ओके, सो HDFC अपनी प्राइवेट वहां पे ब्रांच ओपन करने वाला है। मैप आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम इसरो से रिलेटेड न्यूज है आपकी। रिसेंट में इसरो को एक अवार्ड दिया गया है फॉर चंद्रयान 3 मिशन के लिए, फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्पेस एक्सप्लोरेशन। सो ये चंद्रयान 3 जो मिशन कंडक्ट किया था इसरो ने, उसके लिए दिया गया है। बाकी जो भी अवार्ड रिसेंट में इसरो को मिले हैं, वो जो हमने बताई थी ना आपको इन द बिगनिंग, इसरो ऑल यू नीड टू नो अबाउट इसरो, वो वीडियो जरूर देखना। उसमें you'll find everything you want to know and the session is around 20 minutes, so बहुत लंबा सेशन नहीं होगा and you'll gain a lot, so make sure कि आप वो वीडियो जरूर। okay, so कौन सा अवार्ड दिया गया है? रिसेंट में इन्हें मिला है द जॉन एल जैक स्विगट जूनियर अवार्ड। ओके, सो नेम आपको यहाँ पर याद रखना है इसका। नेक्स्ट आएंगे हम एनी टाइम गाइडेड मिसाइल एक्सरसाइज आपकी रिसेंटली हुई है। अब इसमें इंडियन आर्मी फोर्ब्स के एक पार्ट ने ये कंडक्ट की थी आपकी। दिस इज द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और कहाँ हुई थी ये? आपकी हुई थी सिक्किम में आपकी एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी, विच वाज एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 17,000 फीट। सो यहाँ पर जो ऑल्टीट्यूड है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो कौन सी? वो आपकी इंडियन आर्मी कॉर्प्स थी। सो दैट वाज योर ट्राई शक्ति कॉर्प्स जिन्होंने एक्सरसाइज आपकी कंडक्ट करी है रिसेंट में। द स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव वाज एक मिसाइल एक टैंक। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे भी जाकर हम ये अपना जो एनी टाइम गाइडेड मिसाइल की एक्सरसाइज है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और उसकी कैपेबिलिटीज इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्प्ले की थी। नेक्स्ट वी कम टू April 12th। आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ओके, सो व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिस? द मेन रीजन इज कि April 12th को आपका रशियन कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन, what did he achieve? So basically इन्होंने इस दिन अर्थ को ऑर्बिट किया था इन द वोस्टोक 1 स्पेसक्राफ्ट एंड इट वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट बिकॉज वहां से आपकी जो ह्यूमैनिटी की एक्सप्लोरेशन ऑफ द स्पेस दैट स्टार्टेड।
सो ह्यूमैनिटी आपकी स्पेस एक्सप्लोरेशन की साइड रही थी. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है और इसीलिए हम इस दिन सेलिब्रेट करते हैं आपका इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट. नेक्स्ट आएंगे हम इंडियन विमेन हॉकी टीम. अब रिसेंटली इनके कोच अपॉइंट हुए हैं, इनके न्यू कोच अपॉइंट हुए हैं एंड ही विल बी कोचिंग द टीम अंटिल द 2028 ओलंपिक्स. आपका क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि आप हमें बताओगे कि किस लोकेशन में आपकी 2028 की ओलंपिक्स होने वाले हैं. ओके, द नेम ऑफ द कोच इज हरेंद्र सिंह. इंपॉर्टेंट है आपके लिए नेम. कैप्टन कौन है अभी प्रेजेंट हॉकी टीम की हमारी? सो दैट इज सविता पुनिया. नेक्स्ट आ जाते हैं हम QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग. अब इसमें एक इंडियन यूनिवर्सिटी है जिसने टॉप पोजीशन अचीव करी है. कौन सी यूनिवर्सिटी है वो? दैट इज JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने इसने टॉप पोजीशन अचीव की है. नेक्स्ट आएंगे हम वलेरो टेक्सास ओपन. अब देखो ये जो आपका अवार्ड है ये बेसिकली एसोसिएट करता है गोल्फ से. ठीक है, गोल्फ से एसोसिएट करता है. स्पोर्ट याद रखिएगा. ठीक है, रीसेंट में एक इंडियन है वो इमर्ज विक्टोरियस यहाँ पर एंड ही प्लेड ऑफ अगेंस्ट डेनी मैकार्थी. द नेम ऑफ द इंडियन हियर इज अक्षय भाटिया. नेम इंपॉर्टेंट है, इमेज आप यहाँ देख सकते हो. नेक्स्ट आएंगे हम ATP मास्टर्स 1000 मैच. अब इसमें एक इंडियन ने हिस्ट्री बनाई है because he won there firstly and it was played on a clay court at the Rolex Monte Carlo Masters. The name of the player here is Sumit Nagal. नेक्स्ट आ जाएंगे हम आज के टॉप 4 vocab वर्ड्स पे. आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है दैट इज grizzly. What does this word mean? This word means extremely unpleasant, especially because it involves blood or death. सेकेंड आ जाता है आपका परसिस्टेंट, जो आपके एफर्ट्स रहने चाहिए अभी इवन इफ बहुत ज्यादा आपकी सिचुएशन खराब हो, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स हो, डिफिकल्टीज हो, बट यू आर नॉट गोना गिव अप एंड यू गोना बी परसिस्टेंट और आप कंटिन्यूसली ट्राई करते ही रहोगे. ओके, थर्ड वर्ड है आपका कोलेशन विच मीन्स कि एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिनका एक सेम गोल होता है. ठीक है, कोई इनका सेम गोल है, टेम्पररी सेम गोल, उसे अचीव करने के लिए वो लोग साथ में वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं और ये आपका टेम्पररी ही होता है. ओके, लास्टली हमारा वर्ड है मर्सनरी. मर्सनरीज आर बेसिकली जो सोल्जर्स जो ने पे किया जाता है टू फाइट फॉर अ फॉरेन कंट्री और अ ग्रुप दैट दे डू नॉट बिलोंग. ओके, लास्टली हम आ जाते हैं आज के क्वेश्चन फॉर द डे पे. आज हमने इसके अलावा आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था अबाउट द 2028 ओलंपिक्स. सो आई होप कि आप ये दोनों क्वेश्चन कमेंट्स में जरूर आंसर करें. एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है देन मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन, you share this session with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel. It'll mean a lot to us. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.